नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो इंडिया के एक नंबर वन बैंक है। तो आप कहेंगे सर नंबर वन बैंक आप बता रहे हैं, तो मैं जब सर्च किया तो नंबर वन बैंक तो एचडीएफसी दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, आपके बात भी सही है। तो मैं आज बात करूंगा स्टेट बैंक के बारे में, एसबीआई के बारे में, जो इंडिया के पीएसयू पीएसयू सेक्टर का मतलब पीएसयू बैंक का नंबर वन बैंक है। पीएससी का मतलब सभी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर जो अ, जितने सारे कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जितने सारे कंपनी है, गवर्नमेंट के पास जिस कंपनी का सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, तो उसको बोला जाता है पीएसयू। तो पीएसयू बैंक में आज मैं बात करूंगा, क्योंकि पीएसयू बैंक में इस एसबीआई बैंक ने एक पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। और इस अनाउंसमेंट के कारण स्टॉक में फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरीके से पोटेंशियल दिखेगा, वो भी आपको डिस्कस करूंगा। और आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, कौन सा लेवल से इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, वो भी मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर जाकर आपको दिखाऊंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन चुके हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल चार्ट और साथ ही साथ आईपीओ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसी एक चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक आपने मतलब लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक भी कर देना। तो चलो, सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी को छोटा मोटा कोई बैंक मत समझ लेना। कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है, करीबन करीबन 5,06,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटा बैंक नहीं है, बड़ा बैंक है। और इस बड़ा बैंक होने के बाद भी कंपनी का अभी जो वैल्यूएशन है, कंपनी का जो ग्रोथ है, वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो ग्रोथ कहाँ पे मिलेगा? कंपनी का सेल्स देखिए। तो सेल्स में हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ इस बार का एक एक साल के सेल्स देख के कुछ फायदा नहीं। आपको मिनिमम 5 साल का, 10 साल का सेल्स आपको देखना चाहिए। तो 10 साल का क्या फिगर था, 5 साल में क्या फिगर था, और अभी क्या फिगर है, वो आपको देखना चाहिए। तो चलो फिर भी आपको दिखा देता हूँ। इसका सेल्स ग्रोथ कितना, 7.45 है। पिछले मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 62%। तो इसका मतलब सेल्स कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। ये भी एक बढ़िया बात है। और आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, सेल्स की रिपोर्ट। हाँ, आप देखेंगे तो सेल्स हमेशा कम होता है, मगर प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होता है। तो इसके कारण भी मैं आपको समझा देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके से चीज चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए बैंकिंग का काम सेल्स नहीं करना है। देखिए, बैंकिंग का काम सेल्स नहीं करना है, फिर भी बैंक पैसा कमाता है। क्यों? देखिए, मान के चलिए, बैंक का काम क्या है। तो जितने सारे सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, साथ ही साथ एफडी है, तो जितने सारे लोग करना चाहते हैं बैंक में, तो उससे पैसा वो लिया, मतलब उसको पैसा मिला। तो उस पैसे को वो क्या किया, उस पैसे को वो लोन के हिसाब से बांट दिया। मतलब कॉर्पोरेट लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोन्स होते हैं। तो लोन के हिसाब से बांट दिया। मान के चलिए ये जितने सारे उन्होंने जितने सारे लोगों ने पैसा लिया, तो करीबन करीबन 6% तक, 6-7% तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक उसी उसी पैसे को दूसरों को लोन के हिसाब से बांट कर करीबन करीबन 10% से भी ज्यादा वो पैसा कमा रहा है। तो करीबन करीबन कितना, 4% से भी ज्यादा उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी के कारण प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ज्यादा है, और सेल्स का ग्रोथ कम है। सेल्स का ग्रोथ कम मतलब कितने लोग पैसा दे रहा है उसके बेसिस से वो लोन बांट रहा है। तो कितने बेसिस, कितने लोगों ने पैसा दिया, वो चलो दिखा देता हूँ। तो मैं अब एक रेशियोज दिखाऊंगा, वहां से आपको पता चलेगा। तो रेशियोज के बारे में बात करूं, तो जो मेरे सबसे पसंद का रेशियोज है, वो है कासा रेशियो। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। इस दोनों से ही कंपनी को तो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। हर बैंक को इस दोनों अकाउंट से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। देखिए, करंट अकाउंट के लिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है बैंक को, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, सेविंग्स अकाउंट में भी जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो बहुत कम है, मिनिमम अमाउंट है। तो इस दोनों से ही बैंक फायदा उठाना चाहता है। तो बैंक हमेशा फैसिलिटीज देते हैं, इस दोनों सेक्टर से ज्यादा पैसा बैंक में आए। तो बैंक का देखिए कासा रेशियो क्या है। देखिए, बैंक का कासा रेशियो के हिसाब से मैं बात करूं, तो हमेशा एक एवरेज लेवल में देखने को मिला, करीबन 45 के आसपास। तो कोई खराब नहीं है, 50% के आसपास है, मतलब अच्छी है। तो उससे भी ज्यादा होता तो और भी अच्छा होता। तो कोई बात नहीं, 45% के आसपास इसका कासा रेशियो है। तो इस बैंक का जो न्यूज है, वो चलो सबसे पहले दिखा देता हूँ, और भी इसका बाकी डिटेल्स पे आपको दिखा दूंगा। तो कंपनी ने कौन सा न्यूज अनाउंसमेंट किया, वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब इस साइट को जाइए, विजिट करिए, इस न्यूज को जरूर देखिए। क्योंकि देखिए, कंपनी क्या
एसबीआई रेज रुपीज 4000 करोड़ थ्रो, यहाँ पे देखिए टायर टू बॉन्ड, मतलब कंपनी क्या करने वाला है, बॉन्ड इशू करने वाला है। और वो भी कितने अमाउंट के लिए, करीबन करीबन 4000 करोड़ का। तो देखिए कोई छोटा मोटा अमाउंट का बॉन्ड इशू नहीं कर रहा है, वो 4000 करोड़ का बॉन्ड इशू कर रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बॉन्ड क्या होते हैं और बॉन्ड इशू करने से कंपनी को क्या फायदा होता है। चलो मैं एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। देखिए मान के चलिए यहाँ पे एसबीआई बैंक है, मैं एसबीआई के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, 4000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया। तो जितने सारे लोग इस बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं, टोटल 4000 करोड़ का है, तो टोटल 4000 करोड़ में आप इस कंपनी का बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, आपका दोस्त भी खरीद सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन भी खरीद सकते हैं, हर कोई इसके पार्टिसिपेट ले सकते हैं। देखिए बैंक को क्या करना है, अगर वो दूसरे मतलब आरबीआई से अगर पैसा उठाया, मतलब आरबीआई से वो पैसा, देखिए बैंक कहाँ से पैसा उठाएगा, कोई आरबीआई से ही पैसा उठाएगा। उसको लोन अगर लेना है तो वो आरबीआई से ही ले सकते हैं, तो मतलब रिजर्व बैंक से ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक रिजर्व बैंक से अगर पैसा लिया तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक क्या करते हैं और कंपनी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बॉन्ड इशू कर देता है। बॉन्ड इशू में उसका मान के चलिए आरबीआई का इंटरेस्ट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, परफेक्ट मत समझना। मान के चलिए 7 8 7% की, सॉरी चलो मान के चलिए 10%, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 10% बैंक से लोन उसको लेकर बिजनेस करना होगा, तो यहाँ पे उसका बिजनेस मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, उसको रिक्सी गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो जिसको लोन बांटेंगे उसको भी 12 13% 14% का लोन होगा। तो वो लोन अगर मिटा नहीं पाएंगे तो उसके लिए भी खतरा है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड इशू कर दिया, मान के चलिए बॉन्ड इशू के टाइम में बोल बोल दिया कि 7% में इंटरेस्ट दूंगा, 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको बॉन्ड इशू कर रहा हूँ। तो जो 7% और 10%, यहाँ पे 3% ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है। अगर सात यहाँ पे आरबीआई के पास अगर 8% से भी लोन लिया होता ना, तो 1% भी बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए बॉन्ड इशू किया जाता है, क्योंकि बॉन्ड इशू के कारण से उसको कम सस्ते मतलब इंटरेस्ट में उसको पैसा मिल जाता है। और वो पैसे को वो दूसरों को लोन के हिसाब से बांट कर वो पैसे से वो पैसा कमा पाएंगे, और जितने सारे लोगों ने बॉन्ड खरीद के रखे हैं उसको पैसा भी दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे कंपनी ने डिसीजन जो लिया 4000 करोड़ का बॉन्ड, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो इस तरीके से डिसीजन कंपनी आज नहीं बहुत बार ले चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज वो कूपन रेट, यहाँ पे कूपन रेट का मतलब होता है कितना इंटरेस्ट रेट आपको देगा। मतलब आप अगर इस कंपनी का बॉन्ड खरीदना चाहेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए 7.57%। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए बहुत सारे लोग मुझे मतलब ये बोलते हैं, सर अगर मुझे सेफेस्ट जोन में, थोड़ा सा सेफेस्ट जोन में अगर काम करना है तो मैं कहाँ पे निवेश करूँ। ऑब्वियसली बॉन्ड में कर सकते हैं। देखिए कोई भी सेफेस्ट नहीं होता, कोई भी मतलब यहाँ पे भी रिस्क है। अगर मार्केट गिरावट होता है तो उसका भी बॉन्ड का जो कूपन रेट है उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। फिर भी एफडी से तो ज्यादा आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, क्योंकि एफडी में भी आपको फ्रिक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे एफडी में मान के चलिए 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है, उससे भी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट आपको बॉन्ड में मिलेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी रहता है आपको जो कमिटमेंट किया है उसी कमिटमेंट के बॉन्ड्स आपको मिलेगा। तो बॉन्ड्स के लिए वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो आपको बना के दूंगा। बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से खरीदना होता है, कहाँ से खरीदारी करेंगे, सारे डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा। तो कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी के एक रेशियोज के हिसाब से मैं पूरा डिटेल्स आपको क्लियर कर दूंगा। वो है, इस कंपनी का खासियत क्या है। सबसे पहले CAR परसेंटेज, मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिला, 9% के ऊपर होना चाहिए था। और यहाँ पे 13.83% है, ठीक ठाक है। उतना ज्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है। सबसे मुझे इस कंपनी का खासियत लगा वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। कंपनी का लाइबिलिटी बहुत कम है। लाइबिलिटी मतलब जितने लोगों के पास पैसा लिया, मान के चलिए मैं स्टेट बैंक के ऊपर पैसा रखा हुआ हूँ, मतलब मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, मैं एफडी कर चुका हूँ, तो उसके बेसिस से बैंक को क्या, मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो उस इंटरेस्ट कितना उस वो ही इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। वो लाइबिलिटी का परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खास होगा। तो पैग रेशियो भी ठीक ठाक है, कंपनी का एडवांस ग्रोथ भी ठीक ठाक है, कंपनी का एनपीए, तो एनपीए जो 1% है, तो प्राइवेट बैंक देखेंगे तो 0.60 के आसपास है, 0.50 के आसपास है। तो एसबीआई का 1% है तो ठीक है, क्योंकि पीएससी जितने सारे बैंक है उनमें से किसी को 5%, किसी को 2%, किसी को 4%, इस तरीके से दिखेगा। तो मैं उसके कंपेयर करूं, पीएससी बैंक में अगर आपको निवेश करना है तो आप स्टेट बैंक के ऊपर जा सकते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ। 545 का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए एक बार रजिस्टर लिया, एक दो बार लिया,
और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक भी किया। मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप देखिए वहाँ पे ब्रेक भी किया, मगर यहाँ पे यहाँ पे जो हैमर जैसे कैंडल बन रहा है, उस कैंडल के बेसिस से मुझे लगता है यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करेगा। ये जो 545 का जो लेवल है ना, इसको रीटेस्ट करेगा। अगर ये रीटेस्ट करने के बाद अगर कैंडल नीचे बना, अगर नीचे बना और कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग दिया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। और जो लेवल है, इस लेवल तक आपको शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। 450 तक लेवल शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसे पैटर्न भी बन रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है आपको अगर निवेश करना है तो इस लेवल तक आने दीजिए, इस लेवल तक जरूर आएगा, क्योंकि इसका कैंडल देखकर ही मुझे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, और इसका वॉल्यूम देख के मुझे लग रहा है कि इस लेवल तक जरूर आएगा। अगर इस लेवल के आसपास आए तो आपको देखना है वो फिर से यहाँ पे बाउंस किया कि नहीं किया। अगर यहाँ पे देखिए, मान के चलिए इस तरीके से कैंडल होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट अगर होता है, इस तरीके से कैंडल के बाद अगर ब्रेकआउट होता है आप मूवमेंट में, तो आप जरूर यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा लॉन्ग जाने के लिए। तो ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं डिटेल्स में सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से वीडियो में फिर से एक नया नया वीडियो लेके आऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।